कभी आपने सोचा है कि जापान दुनिया के सबसे अनुशासित देशों में से एक क्यों है? वहां के लोग काम में इतने परफेक्ट, इतने शांत और इतने फोकस्ड क्यों होते हैं? सुबह 5 बजे ट्रेनें सेकंड तक टाइम पर आती हैं। बच्चे स्कूल में खुद अपनी क्लास साफ करते हैं और कोई काम कितना भी छोटा क्यों ना हो, वो पूरे दिल से करते हैं। इसका रहस्य छुपा है उन 8 जापानी नियमों में जो उन्होंने अपनी संस्कृति, सोच और जीवन शैली में गहराई से बसाए हैं। आज हम उन 8 नियमों को समझेंगे, महसूस करेंगे और सीखेंगे कि कैसे अगर आपने इन्हें अपने जीवन में अपनाया तो आपकी लाइफ भी एक डिसिप्लिन मास्टरपीस बन सकती है। पहला नियम है काइजन, यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। काइजन सिखाता है कि जीवन में कभी भी परफेक्ट नहीं हुआ जा सकता, लेकिन हर दिन बेहतर जरूर हुआ जा सकता है। जापानी फैक्ट्रियों में हर कर्मचारी, चाहे वो क्लीनर हो या इंजीनियर, हर दिन सोचता है कि मैं आज कल से 1% बेहतर कैसे बन सकता हूं। आप भी अगर यही सोचने लगें, हर सुबह खुद से पूछें मैं आज कल से थोड़ा बेहतर कैसे बनूं, तो आप धीरे धीरे एक ऐसा वर्जन बन जाएंगे जिसे देखकर आपको खुद यकीन नहीं होगा कि आप इतने बदल गए हैं। दूसरा नियम है इकिगाई, यानी रीजन फॉर बीइंग। हर इंसान का एक कारण होता है जीने का। कुछ लोगों के लिए वो परिवार है, किसी के लिए कला, किसी के लिए दूसरों की मदद करना। इकिगाई सिखाता है कि जब आप वो चीज ढूंढ लेते हैं जो आपको सच्चा आनंद देती है, तो अनुशासन अपने आप आता है। क्योंकि जब दिल किसी काम से जुड़ जाता है तो दिमाग बहाने नहीं, रास्ते ढूंढता है। हर सुबह उठकर सोचिए मैं जो कर रहा हूं वो मेरे दिल के कितने करीब है। अगर जवाब बहुत है तो आप पहले से ही आधी मंजिल पर हैं। तीसरा नियम है शित्सुके, यानी सेल्फ डिसिप्लिन। जापान में बच्चों को सिखाया जाता है कि अनुशासन किसी सजा का नाम नहीं, बल्कि एक सम्मान है जो आप खुद को देते हैं। वो कहते हैं अगर तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते तो दुनिया तुम्हें कभी नहीं सुनेगी। शित्सुके का मतलब है खुद पर इतना नियंत्रण रखना कि आप अपने वर्ड्स, थॉट्स और हैबिट्स के मालिक बन जाएं, गुलाम नहीं। हर बार जब आप कुछ टालते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, तो याद रखिए आप अपनी आदतों के गुलाम बन रहे हैं। शित्सुके सिखाता है कि छोटे छोटे नियमों से बड़ी स्वतंत्रता आती है। चौथा नियम है गामन, यानी पेशेंस एंड इंड्योरेंस। जापान में जब कोई बड़ी त्रासदी होती है, जैसे भूकंप या सुनामी, तो आप देखेंगे कि लोग शांत रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। कोई चीखता नहीं, कोई तोड़फोड़ नहीं करता, क्योंकि गामन उन्हें सिखाता है कि मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा, लेकिन आपका व्यवहार लोगों को हमेशा याद रहेगा। अगर आप अपनी भावनाओं को संभालना सीख गए तो दुनिया में कोई भी चुनौती आपको गिरा नहीं सकती। पांचवा नियम है ओसुजी, यानी क्लीनलीनेस एंड ऑर्डर। जापान में बच्चे स्कूल में खुद क्लासरूम साफ करते हैं। वो मानते हैं कि सफाई सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी जरूरी है। जब आपका वातावरण साफ होता है तो आपका मन भी साफ रहता है। हर सुबह अपनी जगह, अपने विचार और अपने लक्ष्य को साफ कीजिए। एक साफ दिमाग हमेशा बड़े फैसले लेता है। छठवां नियम है मोट्टा नाई, यानी वेस्ट नॉट। जापान में किसी भी चीज को व्यर्थ फेंकना लगभग पाप माना जाता है। खाना हो, समय हो, अवसर हो, सबकी कीमत समझी जाती है। अगर आप अपने समय की कद्र करने लगे तो आपको कभी शिकायत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे पास वक्त नहीं है। हर मिनट, हर क्षण की अहमियत समझिए, क्योंकि वही आपकी जिंदगी का असली निवेश है। सातवां नियम है वाबी साबी, यानी ब्यूटी इन इम्परफेक्शन। हम सब चाहते हैं कि हमारी जिंदगी परफेक्ट हो, परफेक्ट जॉब, परफेक्ट रिलेशनशिप, परफेक्ट हेल्थ, लेकिन जापानी सोचते हैं कि इम्परफेक्शन ही असली खूबसूरती है। अगर मिट्टी का बर्तन टूटा हो तो वो उसे फेंकते नहीं, उसे सोने से जोड़ देते हैं। इसे कहते हैं किंत्सुगी। इससे वो और भी सुंदर बन जाता है। सीखिए अपनी गलतियों को सोने की तरह जोड़ना, तभी आप खुद की असली कीमत जान पाएंगे। और आखिर में 8वां नियम है रेगी, यानी रिस्पेक्ट एंड मैनर्स। जापानी समाज में झुककर प्रणाम करना सिर्फ आदत नहीं, जीवन का हिस्सा है। वो हर व्यक्ति में भगवान देखते हैं, चाहे वो कस्टमर हो, एम्प्लॉय हो या कोई अजनबी।
रेगी सिखाता है कि सम्मान वो चीज है जो लौट कर हमेशा आता है। जब आप दूसरों को इज्जत देते हैं तो दुनिया भी आपको इज्जत देना शुरू कर देती है। अब सोचिए, अगर आप इन 8 नियमों को अपनी लाइफ में अपनाने लगे, हर दिन 1% बेहतर बनना, अपने वाई को खोजना, खुद पर नियंत्रण रखना, धैर्य रखना, सफाई और व्यवस्था अपनाना, समय की कीमत समझना, अपूर्णता को स्वीकार करना और दूसरों को सम्मान देना, तो क्या आपकी जिंदगी में कुछ बदल नहीं जाएगा? जापानी लोग सुपर ह्यूमन नहीं हैं। उन्होंने बस एक चीज को समझा है कि डिसिप्लिन इज फ्रीडम। अनुशासन आपको बांधता नहीं, वो आपको आजाद करता है, आलस से, गुस्से से, टाल मटोल से और उस डर से जो आपको आपकी मंजिल से रोकता है। तो अब आपसे एक सवाल, क्या आप तैयार हैं अपने जीवन में जापानीज डिसिप्लिन लाने के लिए? अगर हां, तो आज से ही शुरू करें। छोटे कदम, छोटे बदलाव और एक बड़ा इरादा, क्योंकि जैसा जापानी कहते हैं कि इवन अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। आपका वो पहला कदम शायद आज ही उठे और वही बने आपकी नई जिंदगी की शुरुआत। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो आज ही अपने लिए एक नियम चुनिए और उसे अगले 21 दिन तक निभाइए। आप देखेंगे जिंदगी आपको नए नजरिए से देखने लगेगी। और हां, अगर आप ऐसी ही प्रेरणादायक बातें हो सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां हर कहानी आपको आपके बेस्ट वर्जन तक ले जाने के लिए है।